दोस्तों, आज की कहानी है मेरा घर ये तो नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। बड़ी मुश्किल से एक आँख खुली, पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कहाँ थी? मुझे क्या हुआ था? इतनी अंधमरी हालत का जिम्मेदार कौन? समझने में असमर्थ थी। फिर से मैं अस्त सी हो गई थी। शायद 3-4 दिन में मेरे पूरे होश में आ चुकी थी। पूरी शरीर दर्द से छुटपटा रहा था। कुछ ही देर में कुछ रोशनी सी दिखने लगी। देखा, सामने एक रोशनदान सा था। उसी से सूर्यदेव इस कोठनीनुमा कमरे में प्रकट हो रहे थे। दूसरे दिन कुछ जोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। देखा कि 2-3 आदमी आ गए थे। आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं उनकी बातें सुन रही थी, पर आंखें बंद रखकर मैं बातें समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर पता तो लगे कि माजरा क्या था। उनमें से एक कह रहा था, लगता है ये जिंदा रह गई। अब अगर इसने पुलिस को सब बता दिया तो हम तो जिंदा लटका दिया जाएगा। एक ने कहा, कपड़े से मेरा पूरा शरीर ढक दिया था। बाद में पता चला कि वो बुर्का था। वो बोले, जैसा बोलते हैं करती रह, नहीं तो जिंदा दफन कर देंगे। मुझे एक घर में लाया गया था। वो आपस में सवाल कर रहे थे कि अम्मा को कैसे बताएंगे। इतने में अंधेड़ महिला आ गई थी। अरे ये कौन? कसम की मारी आ गई थी। कल ही तो उन भूतों से एक नादान लड़की को बचाया था। मेरा बुर्का हटाते ही असलियत अम्मा के आगे आ चुकी थी। अरे नासपिटो, तुम पर खुदा का कहर बरसे। क्या हालत कर दी इस बेचारी की। सब सिर झुकाकर बैठे थे। अम्मा ने कहा, कल सुबह सर्दियों वाली बस से इसे बिठा देना। अम्मा ने मुझे कुछ खाना दिया और एक साफ सूट पहना दिया तथा सख्त हिदायत दे दी कि पाक की सीमा के अंदर न तो मुंह खोले और न ही दुपट्टा सिर से हटाए। दूसरे दिन अम्मा खुद मुझे लेकर बस से पहुंची। सिपाही बोले, लो एक जन्नी और आ गई। अम्मा ने उसके हाथों के एक चांदी का सिक्का दिया और मुझे बस में बैठा दिया गया था। बस आदमियों, औरतों के बच्चों की भरी थी। सब रो रहे थे। कोई कह रहा था, हाय मेरे बेटे को मार दिया था। कोई माँ और पिता चिल्ला रहे थे कि उनके सामने उनकी बेटी की इज्जत लूटी और वे रोते रहे थे। एक लड़की ने बताया कि उसके भाई के टुकड़े टुकड़े उसके सामने कर दिए थे। इतने में पुलिस आ गई थी और वे बस गई थी। भारत के शरणार्थी शिविरों की हालत दयनीय थी। गंदे से टेंट, टूटे फूटे शौचालय, गंदा पीने का पानी और कटह से भरे दाल चावल खाने को दिए जाते थे। रात को तो सुबह वाले सजन लगाने वाले शरणार्थी आई व पिता जैसी ही भरकर महिलाओं को बच्चों पर अत्याचार करते थे। हम महिलाएं आपस में कहती थी कि ये तो पाकिस्तानी मुर्दे से भी खतरनाक थे। कुछ के रिश्तेदार आकर अपने लोगों को ले गए थे। मैं भी सोचती कि शायद मेरा भी कोई मुझे ढूंढता आ जाए और इस हानता घर से मुक्ति मिले।
एक दिन वो घड़ी आ गई। दिल्ली में हमारी निनाहत थी। माँ और बहन आ गई, मुझे खुशी खुशी घर पहुँची थी। मुझे देखते ही मामा चिल्लाने लगे, अरे घर में मुफ्त खोर कम पड़ रहे थे कि एक और आ गई, वो भी जो पाकिस्तानी गुंडों से छूटकर आ गई हो। देखो ना, इसने तो मुंह भी काला कर रखा है। मेरा पेट का उभार पूरी कथा कह रहा था। मैं फिर अपने ही देश में अपने ही मामा के घर के बाहर अनाथ बनकर खड़ी थी। मेरी बहन बाहर आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास के थाने ले गई थी। थानेदार से सारी बात सुनकर बताया था कि वो नानाजी को जानता था। नानाजी की वसीयत से अनुसार माँ के भारत वापस आने पर आधी जायदाद पर माँ का हक था। हम खुश थाने के सिपाही के डंडे भी मामा जी के डर कर सब दे दिया। हम खुश हो गए थे। मेरी जैसी कहानी अनेकों महिलाओं की थी। देश के बंटवारे से सबकी खराब हालत महिलाओं की हुई थी। किसी सरकार ने शायद ही महिलाओं की हालत के बारे में कुछ किया। और हमें तो यह भी याद नहीं कि किसी ने उन पर कोई बयान भी दिया था। किसी को उन नौनिहालों की याद आई कि उनका पिता कौन था, जिसकी माता के साथ बहुत से राक्षस हर रोज वह व्यभिचार करते थे। मेरी बहन वो मैंने मिलकर एक सथा बता ली। धीरे धीरे कुछ लोग और आ गए। अब हम अस्पतालों से जाकर बिना पिता के नाम वाले बच्चों को झुटका करते, पढ़ाते और स्वरोजगार में लगाते थे। भगवान भला करे उन नियम का, जिसके अनुसार अब माँ के नाम से बच्चे की पहचान हो गई। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत मान के, यह देश रखेगा तुम्हें संभाल कर। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है? आपकी राय आप नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले।